जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके। हमने दो तरीके देख लिए थे, एक था वेरिएबल सेपरेशन मेथड और दूसरा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा हमने कल देखा जो कि था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। और फोर्थ हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक पार्ट देखा कि कई इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो लीनियर होती नहीं हैं, लेकिन उनको लीनियर में कन्वर्ट करके फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक भी देख लिया था कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, एक लेक्चर इसका और होगा और सेकंड लास्ट मान लीजिए, और ये टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। पहले डिफिनीशन जान लेते हैं। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। कुछ इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी या dy बाई डी एक्स के फॉर्म में दी होगी, तो हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इज सेड टू बी एग्जैक्ट, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तब बोला जाएगा जब जो dx का कोफिशियंट है उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, अभी इसके बारे में बता देते हैं। और जो y का कोफिशियंट है इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। अगर ये दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जीरो आ जाता है, सॉरी इक्वल आ जाता है, तो हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे और ना ही उसका फार्मूला या उसको सॉल्व करने का मेथड लगाएंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के बाद ही हम सॉल्व करने का फार्मूला लगाएंगे। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। जैसे पार्शियल वहां पर लगता है जहां पर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे जैसे z इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये लिखा है। तो z किस पर डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पर, x और y दोनों पर। ठीक, अब जब मैं z का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कभी भी एग्जैक्ट नहीं करूंगा, कभी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल नहीं करूंगा। क्यों? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन वहां पर करते हैं जहां पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे y इज फंक्शन ऑफ x, केवल x एक ही है वेरिएबल। ठीक, तो y x पर डिपेंड कर रहा है, इस वजह से y का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे वहां पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स। लेकिन जब हम पार्शियल करते हैं तो पार्शियल में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं केवल उसको देखेंगे। यहां पर y को क्या लेते लेते हैं? कांस्टेंट। तो डेल z बाई डेल x को जब डिफरेंशिएट करेंगे z को x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब यह है कि y किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? कांस्टेंट की तरह। इसी तरह जब डेल z बाई डेल y निकालेंगे, मतलब z का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो हम x को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। हम किसकी तरह x को ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट की तरह। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि जिस वेरिएबल के अगेंस्ट आपको डिफरेंशिएशन, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसको छोड़कर बाकी जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे डिफरेंशिएशन करते समय। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम और देख लेंगे। चलिए, यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? फर्स्ट स्टेप, पहले तो ये जान लेंगे इससे कि एग्जैक्ट है या नहीं। अब अगर एग्जैक्ट है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट एम डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग y एज ए कांस्टेंट।
क्या करना है? पहला स्टेप, m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y को क्या करना है? एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। फिर सेकेंड पॉइंट, terms of n which does not contain x, यहां पर n का वो टर्म लिखना है जिस पर x ना हो और इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। y के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है? इंटीग्रेट। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके इसके बाद थर्ड स्टेप में 1 और 2 को ऐड करके लिख लेना है, इज इक्वल टू कांस्टेंट c। यही आपका आंसर है। फिर से समझ लीजिए, पहले ये चेक करेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो m को, जो dx का कोफिशिएंट है, उसको x के रूप में क्या करना है? x के रेफरेंस में इंटीग्रेट करना है, लेकिन y को क्या मानना है? कांस्टेंट। फिर क्या करना है? n का वो टर्म लिखना है जिसमें क्या हो? x ना हो, फिर उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है, इक्वल टू c। यही आपका आंसर होगा। इसका यही एक तरीका है सॉल्व करने का। ठीक, ये मेथड आप ध्यान रखिएगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तभी हम इसको लगाएंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको नहीं लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन करने से आपकी ये कॉन्सेप्ट जो है आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपकी इक्वेशन दी गई है। अब देखिए, जब भी ऐसी इक्वेशन दी गई हो तो आपके पास दो ही तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका है या तो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, अगर होमोजीनियस नहीं है तो एग्जैक्ट होगी। दो ही तरीके से पूछी जाएगी। तीसरा हमने ये पढ़ा है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, और चौथा पढ़ा है जो आज पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यही चार तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। तो जब भी ये x की या y की मल्टीपल पावर में दिखे, हाइयर पावर में, 1 को छोड़ करके 2, 3, 4, 5, 6, तो दो ही तरीके, या तो ये होमोजीनियस होगी या क्या होगी? एग्जैक्ट। अभी हम एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं तो एग्जैक्ट से इसको देख लेते हैं। ये दिखने में क्या लग रही है? होमोजीनियस इक्वेशन की तरह भी लग रही है। क्यों? क्योंकि हर एक डिग्री की टर्म क्या है? 4। आप देखिए, सॉरी, हर एक टर्म का डिग्री क्या है? 4। इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 4 है। हर एक टर्म का डिग्री क्या है? 4। और अगर होमोजीनियस में हमने यही पढ़ा था कि हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम। कोई भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, लेकिन हर एक टर्म की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो इसको आप होमोजीनियस से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं तो पहले एग्जैक्ट से देख करके सॉल्व करके देखते हैं। ये इस फॉर्म में लिखी है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो पहले देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर एग्जैक्ट है तब हम एग्जैक्ट का फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो पहले देख लेते हैं, m क्या है? 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब। m को, मतलब x के dx के कोफिशिएंट को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 3x स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y माइनस 2x कांस्टेंट है, और y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 6x स्क्वायर y माइनस 6xy स्क्वायर। ठीक, n क्या है? 2x क्यूब y माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5y की पावर 4। ये n है। n को क्या कर दीजिए? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो y क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर y माइनस, ये क्या हो जाएगा? 6xy स्क्वायर। y कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए, यहां से आपको साफ साफ नजर आ रहा कि डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। इसका मतलब यहां पर लिख लीजिए, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम सॉल्यूशन क्या निकालेंगे?
अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हुई तो सोल्यूशन क्या था, इंटीग्रेशन एम डी एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट प्लस एन के वो टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इक्वल टू सी कांस्टेंट। ठीक, तो चलिए m का वैल्यू रखिए 5 x की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में। y को किसकी तरह ट्रीट करना है, कांस्टेंट की तरह, यहां पर लिख लीजिएगा y कांस्टेंट है, प्लस n का वो टर्म जिसमें x ना हो, ऐसा कौन सा टर्म है, ये वाला है, तो इसको लिख दीजिए माइनस 5 y की पावर 4 dy इज इक्वल टू सी। इंटीग्रेट कीजिए 5, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5/5 x के रिस्पेक्ट में, y कांस्टेंट है तो 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस 2y क्यूब कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5, y का इंटीग्रेशन y की पावर 5/5 इज इक्वल टू सी। ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया x की पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 5 इज इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, चीज़ें बहुत ही आसान हैं और ऐसे इक्वेशंस में हमेशा आपको पहचानना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर आपको एग्जैक्ट मिल गई तो आपका लकी हैं आप, ठीक है, लकी इन द सेंस कि ज़्यादा कुछ आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, आपको तुरंत उसका फार्मूला पता है, आप रख दीजिए। n के वही टर्म रखना है जिसमें x ना हो, ये ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली y के साथ डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर x को कांस्टेंट मानने का कोई रिवाज नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या कह रही है, 2xy cos x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 dx प्लस साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, तो वही चीज चेक करते हैं, ये है m और ये है n, तो डेल m बाई डेल y, जो dx का कोफिशिएंट है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जो y का है उसको x के रिस्पेक्ट में। जरा देखिए अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब कि एग्जैक्ट है। जरा चेक करते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर माइनस 2x। यहां पर जरा देखते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x, इसका मतलब ये इक्वल है और इक्वल है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे डायरेक्ट। सॉल्यूशन लिखिए इसका, ये प्रूफ हो गया कि एग्जैक्ट है। सॉल्यूशन लिखने में क्या करेंगे, m को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, प्लस n का वो टर्म रखना है जहां पर x ना हो, तो x कहां पर नहीं है, 3 के साथ। ठीक, चलिए यहां पर x का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको y तो कांस्टेंट मिल गया। अब x के दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करेंगे, अलग से कर लेते हैं इसका, 2x cos x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन अलग से कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, t, इसका इंटीग्रेशन अलग से करेंगे,
एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे टी। हमने कैसे क्यों ऐसे मान लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो वो यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लीकेशन में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx वो हो जाएगा dt। तो ये क्या हो जाएगा 2 सॉरी 2 नहीं cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन sin t। तो इसका हमने कर लिया अलग से, sin t मिल गया। अब यहां पर करते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा y तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या मिला sin t, t की जगह है एक्स स्क्वायर माइनस 2, y कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, 3 y का dy का इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। चीजें बहुत ही आसान है, लेकिन तभी जब आपको पहचानने का तरीका पता हो और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर फुल कमांड हो। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर फुल कमांड नहीं है तो वापस से 11th और 12th की सीरीज जाकर के इसी उसमें इसी चैनल पर पड़ी है, वापस से जाकर के देख लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जल्दीबाजी के चक्कर में मत पड़िएगा। जल्दीबाजी में आप अपना टाइम बचाएंगे, लेकिन उस टाइम के परिणाम आगे आपको भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए जो भी समय देना हो यहीं पर दे लीजिए, आज के बाद कल कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, ये dy बाई dx के फॉर्म में दिया गया है। होमोजीनियस इक्वेशन में हमने इसको, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने इसको सॉल्व किया था। अब हम इसको किससे देखेंगे, एग्जैक्ट से। एग्जैक्ट से देखने के लिए पहले इसको एग्जैक्ट के फॉर्म में रख लीजिए। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। क्या कीजिए, m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट हो गया, 1 बाई वाई का क्या हो जाएगा -1 बाई वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या मिली माइनस एक्स ई की पावर x बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। ये डेल m बाई डेल y की वैल्यू मिली। जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल n बाई डेल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर x बाई वाई इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 1 बाई वाई प्लस फर्स्ट फंक्शन e की पावर x बाई वाई, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 बाई वाई। तो क्या आया डेल n बाई डेल एक्स, मल्टीप्लाई कीजिए तो e की पावर x बाई वाई माइनस x e की पावर x बाई वाई स्क्वायर माइनस e की पावर x बाई वाई माइनस माइनस प्लस कैंसिल। ये वैल्यू इज इक्वल टू ये वैल्यू। इसका मतलब कि हमारी एग्जैक्ट की डिफरेंशिएशन वो इक्वेशन वो सेटिस्फाई हो रही है, और अगर वो सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में है। अब अगर है तो डायरेक्ट फार्मूला रखिए इंटीग्रेशन का, m का वो टर्म m का पूरा टर्म x के साथ इंटीग्रेट होगा, लेकिन यहां पर y क्या रहेगा कांस्टेंट, y कांस्टेंट रहेगा प्लस
वो टर्म रखना है यहाँ पर n का जिसमें x ना हो, और यहाँ पर देखेंगे तो x के दोनों टर्म में x, n के दोनों टर्म में x है, तो कोई टर्म नहीं है ऐसा, तो 0 रख देंगे। इसको इंटीग्रेट कीजिए y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके, तो 1 का इंटीग्रेशन x, y कांस्टेंट है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, जो कांस्टेंट है उसको डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल टू c। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई e की पावर x बाई वाई इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 1 प्लस लॉग एक्स वाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो डेल m, ये m है और ये n है, तो डेल m बाई डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x, फिर इसके अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन y के रूप में करना है, तो x कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या आया, डेल m बाई डेल वाई 1 बाई वाई। डेल n बाई डेल x करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 बाई वाई कांस्टेंट। ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल, इक्वल आ गई। इसका मतलब कि क्या है, एग्जैक्ट है। और अगर एग्जैक्ट है तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, आंसर तो क्या करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए, प्लस n का वो टर्म जिसमें x ना हो, तो वो है 1, इसको इंटीग्रेट करना है। ये क्या लिखा है, log mn, log mn लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में। ठीक, y 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, log x का इंटीग्रेशन, log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x का इंटीग्रेशन अलग से निकाल लीजिए, तो log x इंटू 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगा दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा x log x माइनस x और x कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x, तो आ जाएगा x log x माइनस 1। यहाँ पर रख दीजिए x log x माइनस 1 प्लस log y तो कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक, प्लस y इज इक्वल टू c। इसी को अरेंज कर लीजिएगा, जैसे भी अरेंज करना हो, यही आपका आंसर है। ठीक, ये क्या आ जाएगा, x को इधर अंदर घुसाइएगा तो x और x कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x log x, अच्छा 2 नहीं आएगा, ये आ जाएगा x log x प्लस x log y प्लस y इज इक्वल टू c। और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x log x y प्लस y इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। सिमिलरली ये है m dx प्लस n dy के फॉर्म में लिखा है,
चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं। तो डेल एम, ये है एम, ये है एन, तो डेल एम बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -3x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, तो कितना हो गया -6xy। डेल एन बाई डेल एक्स, ये कितना हो जाएगा -6xy। दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो इसको रख दीजिए, x³ -3xy² dx। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो याद रखेंगे कि y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, प्लस यहाँ पर n का वो टर्म रखना है जिसमें y x ना हो, तो वो एक ही टर्म है y³। इसका इंटीग्रेशन x⁴/4 -3, y² कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस y⁴/4 इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर है, आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा ही है। ये m है, ये n है, तो डेल m बाई डेल वाई 1 और डेल n बाई डेल x ये भी 1। इसका मतलब एग्जैक्ट है। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में y को किसकी तरह ट्रीट करना है कांस्टेंट की तरह, प्लस n का वो टर्म जिसमें x ना हो, ऐसे दो टर्म है, इंटीग्रेट कीजिए। x का इंटीग्रेशन x²/2, y कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन x, 10 कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन x, प्लस इसका इंटीग्रेशन -y²/2 -2y इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इसको आप होमोजेनियस से भी कर सकते हैं, इसके पहले वाला भी होमोजेनियस से किया जा चुका है। तो ये m है, ये n है, तो डेल m बाई डेल वाई क्या निकलेगा, डेल m बाई डेल वाई निकालिए y के रिस्पेक्ट में। तो a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a⁴x log a। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर, सॉरी 3 की पावर x/y log 3। यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये 3 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए e। चलिए देखते हैं, इनटू इसके बाद क्या करेंगे, x कांस्टेंट है और y का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/y का -1/y², तो ये निकला आपका डिफरेंशिएशन। ठीक, ये e होना चाहिए, यहां पर ना e कर लीजिए, e अब आ जाएगा। क्वेश्चन पहले सही कर लीजिए। डेल m बाई डेल वाई निकालिए, तो e⁴ x/y इंटू x इंटू वाई का -1/y², तो क्या निकला -x/y² e⁴x/y।
ठीक, अब क्या कीजिए, n का टर्म लिखिए। n का टर्म क्या है, 3 e की पावर x बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई। अब क्या कीजिए, डेल n बाई डेल x निकाल दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगा दीजिए। फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगाएंगे तो यही आ जाएगा जो ये लिखा है। लिखते ही आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लीजिएगा, n के वो टर्म जिसमें x नॉट कंटेनिंग x इज इक्वल टू c। ठीक, अगर नहीं आएगा तो फिर आगे देखेंगे, बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये है m और ये है n। सिमिलर डेल m बाई डेल y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। डेल n बाई डेल x क्या आ जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। इक्वल है, इक्वल है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, y सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स tan x डी एक्स। इस पूरे में y क्या है, कांस्टेंट, प्लस n का वो टर्म जिसमें x ना हो वो है टी वाई, 2y डी वाई इज इक्वल टू सी। इंटीग्रेट कीजिए तो y सेक स्क्वायर एक्स का tan x प्लस सेक एक्स tan x सेक एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये पूरा है m और ये पूरा है n। तो सबसे पहले चेक करेंगे एग्जैक्ट की डिफिनीशन, डेल m बाई डेल y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है रखा, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 प्लस लॉग x का 1 बाई एक्स, साइन y कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन, ये दोनों इक्वल आ रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब ये एग्जैक्ट है, और जब एग्जैक्ट है तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, y 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस कॉस वाई डी एक्स, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, प्लस n का वो टर्म जिसमें x ना हो, ऐसे टर्म कोई नहीं है तो 0 इज इक्वल टू c। इंटीग्रेट कीजिए, y कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, और cos y कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 0 इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेशन मेथड ये हम बता चुके हैं, तो इनकी अच्छे से खूब प्रैक्टिस कीजिए। हर एक क्वेश्चन को आप ये सोचिए जो आपका दिमाग काम करेगी, क्या इसको इस मेथड से कर सकते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर ट्राई करने में क्वेश्चन लेंदी जाए या नहीं निकल पा रहा तो समझ जाइए अपना मेथड हमारा गलत है। फिर आप जो भी मेथड, अभी 3 ही मेथड आपने पढ़े, चौथा पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन में रिड्यूसेबल करके फिर निकालना। तो इन्हीं क्वेश्चंस को जो आज मैंने कराया, इनमें कुछ होमोजेनियस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, तो आप उनको करके देखिएगा। अगर कोई डाउट आए तो पूछिएगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब पढ़िए लिखिए। धन्यवाद।